शर्मिला के बेटे की हाल ही में शादी हुई होती है, लेकिन शर्मिला की बहू शिवानी रंग से जरा सांवली होती है। इस वजह से शर्मिला अपनी बहू को ज्यादा पसंद नहीं करती। यहाँ घड़ी घड़ी क्या कर रही है? तुझसे कहा था ना घर का काम करने को, फिर यहाँ घड़ी घड़ी क्या कर रही है तू? माँ जी, लगभग सारा काम तो हो गया है, जरा सी थकान हो गई है, इसलिए मैंने सोचा जरा आराम कर लेती हूँ, फिर अच्छे से काम करूँगी, इसलिए अपने कमरे में जा रही थी। वाह वाह, देखो तो जरा, महारानी थक गई, अब महारानी आराम करोगी। वाह, तो महारानी जी आराम करने से पहले ये भी बता दीजिए, अब आप आराम करोगी तो घर का काम कौन करेगा? मैं? माँ जी, आप इस तरह बात क्यों कर रही हो? चुप बिल्कुल। बड़ी आई, इस तरह बात क्यों कर रही हो बोलने वाली? तू आराम करेगी तो काम कौन करेगा? मैं? अगर मुझे ही काम करना था तो तुझे इस घर में लेकर ही क्यों आई मैं? अरे माँ जी, आप ये सब मत कहिए, मैं अब सारा काम कर देती हूँ, ठीक है? आप जाइए, आराम करिए। चल तो जा जल्दी यहाँ से, काम खत्म कर, फिर तुझे घर का सारा सामान लेने बाजार भी जाना है। फिर शिवानी वहां से चली जाती है और सास खड़ी खड़ी सोचती है, क्या किस्मत है, एक बहू है, वो भी ऐसी काली कलूटी। पहले पता होता कि ये इतनी काली है तो भले ही कितना भी दहेज मिलता, मैं तो अपने राजकुमार से बेटे की शादी इस कलमुही से तो नहीं ही करवाती, मनहूस कहीं की। अरे शर्मिला, क्या कर रही हो खड़ी खड़ी? अरे कमला, बड़े दिन बाद आई हो घर, कैसे आना हुआ आज? वरना तो हमेशा फोन पे फोन करते रह जाती हूँ, तू तो आती ही नहीं है। अरे मेरे बेटे की शादी है अगले महीने, तो उसके लिए तुझे बताने आई थी, और तेरे बेटे की शादी में मैं आई नहीं थी, तो सोचा आज आकर तेरी बहू की मुंह दिखाई कर दूं। तो मैं आ गई। कहाँ है तेरी बहू? मेरी बहू? अरे वो यहीं कहीं होगी, काम कर रही होगी घर का, और क्या, साफ सफाई कर रही होगी यहाँ वहाँ वो तो। पर तेरे घर पर तो काम वाली आती है ना, तो बहू से काम क्यों करवाती है तू? हाँ, ये देख, ये तो रही काम वाली, इसके होते हुए बहू से काम करवाती है। नमस्ते आंटी, आपके लिए कुछ चाय पानी लाऊं? नहीं, तुझे कुछ लाने की जरूरत नहीं है, तेरे हाथ का मुझे कुछ खाना नहीं है, मैं तो बहू के हाथ की कॉफी पीऊंगी। जा तू यहाँ से और बहू को बुला कर ला। कौन बहू आंटी जी? इस घर की नई बहू। अरे शर्मिला, ये कौन सी काम वाली रखी है? इसे सीधे सीधे कुछ समझ ही नहीं आता है क्या? कमला, ये काम वाली नहीं है, ये बहू है मेरी। क्या? ये तेरी बहू है? हाँ कमला, मुझे पता है कि ये काली है, अब क्या करूं, इसकी सूरत देखी बिना ही हमने शादी के लिए हाँ कर दिया था। अब शादी में देखा तब पता चला कि ये तो ऐसी दिखती है। शर्मिला, अपना सुमित तो कितना सुंदर है और कितना गोरा है, और तूने उसके लिए ऐसी बहू ढूंढी है। चलो, मुझे क्या है, मेरे बेटे की शादी में आएगी तू, तब देखना मेरी बहू कितनी सुंदर है। चलो, अब मैं चलती हूँ। देख ली तेरी बहू मैंने। कमला के जाते ही शर्मिला तो शिवानी के ऊपर बहुत गुस्सा होती है। वाहरी कलमुही, करवा दी तूने मेरी बेइज्जती, मिल गया होगा तुझे सुकून। अपनी शक्ल लेकर किसी के भी सामने आ जाती है, तुझे खुद पर शर्म नहीं आती क्या? माँ जी, इसमें मैंने क्या किया? मैं तो अच्छे से आंटी को चाय नाश्ता पूछने आई थी, इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी गलती है ये काली शक्ल, जिसे लेकर तो पूरे घर में घूमती रहती है। अरे अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का ख्याल तो रख। हम तो बड़े पछता रहे हैं तेरे जैसी कलमुही को घर लाकर। सास ये कहकर वहां से चली जाती है
और शिवानी खड़ी खड़ी दुखी हो रही होती है। क्या हुआ शिवानी, आज जरा उदास लग रही हो तुम? मुझे ऐसा लगता है कि माँ जी को मेरे रंग की वजह से मैं पसंद नहीं हूँ। वो ज्यादातर मुझसे नाराज ही रहती हैं और अच्छे से बात ही नहीं करती हैं कभी। अरे शिवानी, ऐसा नहीं है, माँ को भी धीरे धीरे तुम पसंद आने लगोगी, तुम चिंता मत करो। नहीं जी, माँ जी को मैं कभी भी पसंद नहीं आऊंगी। उन्हें तो सबके सामने मुझे अपनी बहू बुलाने में भी शर्म आती है। आज भी उनकी कोई सहेली मुझे काम वाली समझ रही थी और माँ जी ने उनसे कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं शिवानी, मैं बात करूंगा माँ से, ठीक है? तुम चिंता मत करो। बस मैं जैसा जैसा कहूंगा तुम बस माँ के सामने वैसा वैसा करना, फिर माँ तुमसे कुछ नहीं कहेंगी, ठीक है? अगले दिन पति ऑफिस से आते समय अपने साथ एक लड़की को लेकर आता है। अरे बेटा, ये लड़की कौन है जिसको तुम अपने साथ लेकर आए हो? बड़ी सुंदर लग रही है। माँ, मैंने दूसरी शादी करने का सोचा है। ये शिवानी के साथ मुझे अब नहीं रहना है, और वैसे भी शिवानी को आप भी तो पसंद नहीं करती हो। ये देखो माँ, आपकी नई बहू सुंदर भी तो कितनी है ना माँ? हाँ बेटा, सो तो है। शिवानी तो मुझे भी पसंद नहीं है। अच्छा है तू नई बहू ले आया, और ये नई बहू सुंदर भी तो कितनी है। बेटा तेरी पसंद तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब ये शिवानी का क्या करेंगे? करेंगे क्या, उसे किसी कमरे में रख देंगे। अब मेरी नई पत्नी तो यही बनेगी, आपकी नई बहू भी तो यही है ना, तो आप जो काम बोलोगी वो सब यही करेगी। और माँ, इसका नाम टीना है। और शिवानी, तुम जाओ यहाँ से। जाऊं मतलब? कहाँ जाऊं? मुझे कहाँ भेज रहे हो आप? और आप मेरे होते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। चुप बिल्कुल, कल मुंह ही कहीं की। बड़ी आई मेरे बेटे के सामने जुबान लड़ाने वाली। तेरी हिम्मत कैसे हुई उससे इस तरह बात करने की? जा यहाँ से, चल। शिवानी वहां से चली जाती है। टीना बेटा, घर का काम कर लेती हो तुम, और खाना वाना तो बना ही लेती होंगी। नहीं, ये सब टाउन मार्केट काम मुझ जैसी लड़कियां नहीं करती हैं। मैं ऑफिस जाकर काम करती हूँ। खाना वाना मुझसे नहीं बनता, ना ही कभी बनेगा। इनको तो ये सारी बातें पहले से पता थी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तुम जैसी भी हो बहुत अच्छी हो। कोई बात नहीं, घर का काम तो मैं भी कर लूंगी। तुम्हें देखकर तो मेरी सारी सहेलियां जल जाएंगी। लेकिन अब सास को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। ये नई बहू सिर्फ शरीर से सफेद थी, लेकिन घर परिवार से इससे कोई लगाव नहीं था। ए बेटा सुमित, मैं तो तेरी इस नई बीवी से बड़ी परेशान हो गई हूँ बेटा। ये तो ना घर का कुछ काम करती है, ना तमीज से बात करती है। हमेशा ही ये तो अकड़ी दिखाती रहती है। पूरे घर में ऐसे घूमती है जैसे घर इसने खरीदा हो और मैं तो काम वाली हूँ। आज भी सुबह सुबह न जाने कहाँ बिना बताए बिना पूछे चली गई। अब बताओ बेटा, ऐसा होता है क्या कहीं? पर माँ, आपको तो टीना पसंद थी ना, कितनी गोरी चिट्टी भी तो रखी है, अब क्या हुआ? बेटा गोरी है तो क्या, काम चोर तो एक नंबर की है। इससे तो अच्छी अपनी बहू शिवानी ही थी। लेकिन माँ, आपको तो शिवानी पसंद नहीं थी ना, आपको तो उसे बहू बुलाने में भी शर्म आती थी ना। अरे बेटा, मेरी मत मारी गई थी जो मैं ऐसा सोचती थी। हकीकत में तो शिवानी ही असल मायने में मेरी बहू है। इसके जितना होनहार और संस्कारी लड़की कोई हो ही नहीं सकती है। शिवानी बहू, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई। मैं कैसे नहीं समझ पाई कि तुम कितनी अच्छी हो। तुम जैसी बहू मुझे फिर मिल ही नहीं सकती है। कोई बात नहीं माँ जी, आपको मैं पसंद हूँ, मेरे लिए वही बड़ी बात है। सोच लो माँ, फिर कुछ दिन बाद तुम्हारे विचार बदल न जाएं। नहीं बेटा, मेरी बहू ही सबसे अच्छी है। मैं ही गलत थी बेटा जो शिवानी की कदर नहीं कर पाई। पर अब मुझे समझ आ गया, सुंदरता सूरत की नहीं सीरत की होती है। फिर सास शिवानी को कभी भी परेशान नहीं करती है।
और बहू बेटे का नकली पत्नी लाने का नाटक काम कर जाता है।